इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की संभावित प्रश्न। इस वीडियो में हमने सभी सेलेक्टेड क्वेश्चनों को रखा है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखते हैं कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, यानी कि 7 में जब हम 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 को 7 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा 4। अब कहता है कि इसी संख्या के वर्ग को, जो 11 है, इसके वर्ग को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो इसका वर्ग होता है 121। इसको जब 7 से विभाजित करेंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 का एक बार, उसके बाद जाएगा ये 51 में, 7 7 49, यानी शेष बचेगा 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका जो शेष बचेगा वह 2 बचेगा। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इसमें हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, यानी कि बॉय और गर्ल, इनका जो अनुपात दिया है हमें दिया है 3:2, इनका अनुपात दिया है। अब जो अनुपात दिया है इसे हम कुछ भी एक सिंपल बनाने के लिए, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए मान सकते हैं, जैसे 30:20 मान सकते हैं, और इसे 300:200 भी मान सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको सिंपल लगे तो इस प्रकार से बना सकते हो। हम मान लेते हैं कि 3:2 हमारा है, 300:2 है। अब 300:200 है। अब इसमें कहता है कि 20% लड़के, यानी लड़के कौन से हैं, ये 300, तो 300 का 20% कितना होगा, ये हो जाएगा 60 लड़के, और 25% लड़कियां, यानी 200 का 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। कहता है कि इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हम संख्या में देखते हैं, 60 और 50 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 110, यानी 110 बच्चों को जब छात्रवृत्ति मिली है, कितने में से, 300 और 200 500 में से, तो कितनों को नहीं मिली होगी, यानी कि 390 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली होगी। अब पूछा है कि जिन्हें नहीं मिली है, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है उनका प्रतिशत कितना है। तो निकालेंगे इसे, 390 कितना प्रतिशत है 500 का। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, 5 से जब 390 में भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 5 7 35, ये बचेगा 4, 40 हो जाएगा। 5 से 40 में देंगे तो ये हो जाएगा 8 बार जाएगा, यानी कि 78% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात, भार यानी कि वजन का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2:7 है, यानी 2:7 ग्राम है, तो मिश्र धातु में सोने का वजन कितना है। यानी आपको सोने यानी कि गोल्ड अनुपात चांदी, यानी कि दिए हुई है, ये चांदी को ऐसे लिख लें। अब इसके बाद इनका जो अनुपात दिया है, ये दिया है 17:3। अब इसमें से सोने का अनुपात 17 है, चांदी का 3 है, और हमें मान किसका दिया हुआ है, चांदी का। चांदी का मान दिया हुआ है हमारा, चांदी है 3 रेशियो किसके बराबर है, 2.7 के। यहाँ से हमें निकालना है 17 रेशियो का मान कितना होगा। तो हमारा 3 रेशियो का मान 2.7 है,
तो 17 रेशियो का मान कितना होगा, 3 से डिवाइड देंगे। 3 से जब इसे भाग देंगे 2.7 को तो ये निकल के आएगा 0.9। अब 17 का 0.9 में गुणा करने पर कितना निकल के आएगा, ये 17 निम्मा 153, यानी कि 153 पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ये आपका आंसर निकल के आएगा 15.3, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो उसमें सोने का वजन है वह 15.3 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी दो संख्या दी हुई हैं 5:3, इनका जो अंतर है, इनका अंतर कितना है, यहाँ पे 2 का है और 2 रेशियो का मान हमें दे रखा है 160। तो हमारा एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा हमारा 80 और हमें 5 रेशियो का और 3 रेशियो का मान निकाल करके दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 8 का जब 80 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 400, अनुपात 3 का गुणा 80 से करेंगे तो ये हो जाएगा 240। इनका गुणनफल पूछा है तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 24 चौके 96, यानी 96,000। 3 जीरो हैं, 3 जीरो उतारेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 96,000 राइट आंसर है इसका। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, एक मेज और एक झूला, इसका जो प्रत्येक का मूल्य दिया हुआ है वह दिया है 9,936 रुपये में बेचा गया है। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया है। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। यानी दोनों का जब समान मूल्य हो और समान ही प्रतिशत लाभ हो रहा हो, लाभ या हानि हो रही हो, तो उसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 8% का लाभ है, 8% की हानि है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दिया करें। इसमें 100 से भाग देने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 का 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 64 को जब 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.64, यानी इसका जो राइट आंसर है। और इस केस में हमेशा हानि होती है, हमने पहले भी समझाया है कि चाहे 10% का लाभ और 10% की हानि हो, चाहे 20% लाभ या 20% की हानि हो, इस केस में हमेशा के लिए हानि ही होगी। तो इसमें कितनी हानि होगी, 0.64% की हानि, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अमित ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीद कर उसे 315 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई चीज़ हमने 280 में खरीदी है और इसे 315 में बेच दिया तो लाभ कितना हुआ, हमें 80 से 315 तक पहुंच जाता है ये, 280 से 315, यानी कि 35 रुपये का लाभ हुआ। अब इसमें प्रतिशत पूछा है तो कितने पर निकालेंगे, 35 कितना प्रतिशत है 280 का, 280। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे, 7 से 5 बार में जाएगा 35 और 7 से 28 को 4 बार में। अब 10 पन्ना 50 और भाग में है हमारा 4 से 50 को काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 12.5%, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी कि 12.5% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। यानी कि एक ए है और दूसरा बी है, ये 10 घंटे, ए 10 घंटे में कर सकता है और बी
12 घंटे में कर सकता है जब अकेले कार्य को करते हैं। और जब एक साथ मिलकर कार्य करें, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर के एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, तो ये टोटल वर्क कितना होगा इनका? टोटल वर्क हो जाएगा 60। यानी कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जो टोटल वर्क होता है दोनों का, इनका एलसीएम होता है। तो 10 से 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 6 बार। और 12 से देंगे तो ये जाएगा 5 बार। ये आ गई इनकी एक दिन की क्षमता, यानी एक दिन में ये 5 यूनिट करते हैं। अब कहता है कि ये एक एक दिन दोनों करते हैं तो कितना करेंगे कि 2 दिन में कितना कार्य करेंगे? ये 6 और 5 11 यूनिट करेंगे। अब 11 से जब इसमें भाग देंगे तो 11 पंजे 55, यानी कि 5 और गुणा कितने से करेंगे? 2 से, क्योंकि ये 2 दिन का कार्य था। तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10। 2 से गुणा करने पर ये 10 घंटे आ जाएगा। 10 घंटे। अब कितना बचा? अब शेष जो बचा है वो बचा है आपका 5 यूनिट। और 5 यूनिट को कौन करेगा? ए, क्योंकि ए का नंबर है तो ए करेगा 5 यूनिट को। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 सही 5/6 हो जाएगा। और जब 5/6 को मिनट में बदलेंगे तो कैसे करेंगे? 5/6 दिया है तो 5/6 को मिनट में करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। 6 से 10 बार पे जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50 मिनट। यानी कि 10 घंटे 50 मिनट में कार्य को पूरा समाप्त कर देंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में पूरा भरेंगे? तो ये पूरा उस टैंक को कितने समय में भर देंगे? जो ए है वह 4 घंटे में भर सकता है और बी है वह 16 घंटे में भर सकता है। अब टोटल क्षमता कितनी है उसकी, यानी टोटल कितना उसमें पानी आता है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा आपका 16। 16 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार, और 16 से करेंगे तो ये 1 बार जाएगा। अब इन दोनों की एक एक दिन की क्षमता निकल के आ गई कि ये 4 यूनिट करेगा और ये 1 यूनिट करेगा बी। अब इसने पूछा है कि दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर देंगे। तो दोनों मिलकर करेंगे तो 4 और 1 5, यानी 5 यूनिट करेंगे। तो 5 यूनिट के हिसाब से ये करेंगे तो इसको कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 5 से भाग करेंगे इसमें, 5 तिया 15, बचा कितना? 1, यानी 1/5। अब 1/5 को जब हम मिनट में बदलेंगे तो 1/5 गुणा 60, ये कितना निकल के आएगा? 5 से 12 बार में जाएगा ये, यानी कि 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट में वह पूरा भर देगा। यहाँ पे ये गलत हो चुका है, ये 15 मिनट नहीं, यहाँ पे आएगा 12 मिनट, यानी 3 घंटे 12 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 2000 पर 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चनों को एकदम ध्यान से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर जल्दबाजी करोगे तो आप क्या करोगे इसमें कि 3 वर्ष का ब्याज निकाल करके बता दोगे कि 3 वर्ष का ब्याज आपका इतना आएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि 2000 पर 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि कितनी होगी, यानी कि तीसरे वर्ष में ब्याज की राशि कितनी होगी। तो निकालेंगे, 2000 है हमारा, 2000 का 40% कितना हो जाएगा, यानी कि 20, इसका 10% होगा 200, तो 40% हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज पहले तीनों को लिख लेते हैं, 3 वर्ष का, यानी 800 होगा, ये 800 हो गया। अब इसके बाद जो ब्याज पे ब्याज लगता है वो कैसे लगता है? अब जो ये 800 है, जो पहले वर्ष का 800 है, उस पर ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी इस 800 का 40%। अब तो इस 800 का 40% दूसरे वाले में जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा इसका 40%? ये हो जाएगा 320 हो जाएगा। अब इस पे
320 पर ये ब्याज पर ब्याज लगेगा, 320 तो है ही है। अब दूसरे वर्ष में क्या होता है कि ये पहले वर्ष का है, तो पहले वर्ष पर जो ब्याज पर ब्याज मिला है तो इसमें मल्टीप्लाई 1 से कर दें, और दूसरे वर्ष पर जो ब्याज में ब्याज मिलेगा तो मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। इसमें जब 320 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 640। अब जो 320 ये दूसरे वर्ष का है, इस पर ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 320 का 40% कितना होगा, तो 32 चौका कितने होते हैं, ये हम देख लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये हो जाएगा 128। इसका 128 जो 3 वर्ष का, जो तीसरे वर्ष का ब्याज है इसका पूछा है, तो तीसरे वर्ष के ब्याज को जोड़ देंगे, कितना होगा 800 और 600, 8 और 6 1440, 1440 में 128 को और जोड़ना है तो ये हो जाएगा 500 यानी 1568। ये जो जोड़ करके आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 1568। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो गति कैसे निकालते हैं कि किलोमीटर यानी जितनी दूरी है उसमें दूरी है 152 किलोमीटर, उसमें भाग देते हैं हम जो कितना समय लगता है उससे, तो समय कितना लग रहा है 8/9, और 9 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा 9 हो जाएगा। अब 8 से 152 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 8 से पहले एक बार और ये दूसरी बार में कितना जाएगा 9 बार, 8 9 72, 19 गुणा 9, 19 का गुणा जब 9 से करेंगे तो ये होता है 19 निम्मा 171, यानी 171 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी रफ्तार 171 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन को भी जब ऑप्शन दिए हों हमें सेम, तो उसको भी बड़े ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में क्या करते हैं कि अगर 171 मीटर प्रति सेकंड ये पहले ऑप्शन पर रखा होता तो अधिकतर जो बच्चे लगाते वह 171 मीटर प्रति सेकंड ही आंसर लगाते। अब इसमें हमने क्या किया कि पहले ऑप्शन हमने 171 किलोमीटर प्रति घंटा रख दिया, तो इसलिए आप गलती नहीं करोगे। लेकिन एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो गलत वाला ऑप्शन होता है वह पहले ऊपर रखा होता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी अच्छे से ध्यान से करें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।